गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में। आप बहुत सारे वीडियो में यूट्यूब में या फिर न्यूज़ चैनल में आप देख चुके होंगे कि मालदीव में और इंडिया के बीच क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। पर आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मालदीव की डार्क रियलिटी के बारे में बताऊंगा और 90% आप ज़रूर इस रियलिटी के बारे में नहीं जानते रहेंगे। दरअसल इंडिया या फिर कोई भी टूरिस्ट पर्सन जब यहाँ से मालदीव जाता है तो जहाँ से बैठ के सीधा मालदीव उतरता है और वो रिसोर्ट में मस्त घूमता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है और बीच देखता है और फिर इंडिया या फिर अपने कंट्री वापस चले जाता है। तो उसके दिमाग में मालदीव का इमेज एकदम अच्छा है कि हाँ, मालदीव एक बहुत अच्छा कंट्री है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। बट रियलिटी तो कुछ और है। अगर आप उसके इंटीरियर एरिया में जाओगे रिसोर्ट को छोड़ के, तो वहाँ पे शरिया कानून लागू है। अगर नॉन मुस्लिम कोई भी जाता है और वहाँ पे अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करता है तो उसे इमीडिएटली पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। आज करंट टाइम में अगर मालदीव को देखा जाए तो वो धीरे धीरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हब होते जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी कंट्रियों ने रोल प्ले किया है। आज करंट टाइम में हर 1,500 मालदीवियंस में से एक मालदीवियन आईएसआईएस का मेंबर है, यानी कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। गाइस, आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो मालदीव करंट टाइम में टेररिस्ट एक्टिविटी में इतना एक्टिवली इन्वॉल्व है। एक समय में बुद्धिज़्म की धरती हुआ करती थी, यहाँ पे 100% बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग रहते थे। पर इस्लाम के आने के बाद आज करंट टाइम में 100% इस्लामिक लोग रहते थे। तो यहाँ वहाँ वो रहना भी गलत नहीं था कि हाँ वो लोग इस्लामिक लोग आए, यहाँ पे कल्चर परिवर्तन हुआ तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ मेजर चेंजेस 1978 में आए जब अब्दुल गयूम नाम के पर्सन वहाँ के प्रेसिडेंट बने। तो दरअसल वो प्रेसिडेंट बने तो वो वहाँ से बिलोंग नहीं करते थे। वो दरअसल अपनी एजुकेशन और वो उनका बोर्न प्लेस इजिप्ट था। उन्होंने अपना एजुकेशन इजिप्ट से पूरा करके आया था और ऐसे कॉलेज से पूरा करके आया था जो रेडिकलाइजेशन फैलाने के मामले में काफ़ी आगे है। तो दरअसल वो जब वो एजुकेशन लेके यहाँ पे आए और यहाँ पे प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वो सेम रेडिकलाइजेशन यहाँ पे फैलाना चालू कर दिया। उन्होंने सबसे बड़ा मेजर स्टेप ये लिया कि उन्होंने 1997 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया कि मालदीव का सिटीज़न केवल मुस्लिम पर्सन ही बन सकता है, कोई अदर नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो नॉन मुस्लिम लोग थे, एटलीस्ट 1-2% जो भी बुद्धिज़्म बचे हुए थे, उन्हें मजबूरन कन्वर्ट होकर मुस्लिम बनना पड़ा वहाँ का सिटीजनशिप पाने के लिए। अब्दुल गयूम के कार्यकाल में मालदीव का इस्लामिनाइजेशन हो रहा था तो वहाँ तक तो ठीक था। पर मेजर चेंजेस 2004 में आया। 2004 में एक्चुअली वहाँ पे सुनामी आया। उस सुनामी के चलते 1100 आइलैंड में से खाली 150 आइलैंड ही वहाँ पे बचे, बाकी सब पानी में डूब गए थे। तो क्योंकि इनका पूरा जीडीपी या फिर कंट्री टूरिस्ट की एक्टिविटी से ही चलती है, इसकी वजह से 62% जीडीपी गिर गई और इसकी वजह से वहाँ पे फूड शॉर्टेज आ गया और लोग भूखमरी से मरने लगे। तो इस समय में एंट्री होती है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की। तो पाकिस्तान की खदमत-ए-इल्म नाम की एक एनजीओ है जो वहाँ पे एंट्री लेती है, वहाँ पे फ्री फूड सप्लाई करती है, खाना देती है और लोगों को घर बना के देती है रहने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों में पाकिस्तान के इस एनजीओ का एक सॉफ्ट कॉर्नर बिल्ड हो जाता है। सबको लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें आगे ले जा रही है। पर एक्चुअली उसका मकसद कुछ और ही था। दरअसल ये सब होने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो ये एनजीओ क्या करती है, वहाँ के जो यूथ थे वहाँ से लेके जाके उन्हें पाकिस्तान में लेके जाती है और वहाँ उन्हें एजुकेशन के बहाने रेडिकलाइज करना चालू करती है। उन्हें सिखाती है कि एक्चुअली इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम ऐसा है, जो भी नॉन मुस्लिम है वो हमारे दुश्मन है, काफिर है। तो इस तरह उन्हें टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना चालू करती है और उसमें से जो काफ़ी यूथ थे, कुछ को उन्होंने अफ़गानिस्तान में भेजा टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, कुछ को इंडिया में भेजा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो 26/11 का अटैक हुआ था इंडिया में, उसमें एक मालदीवियन जो भी टेररिस्ट था डायरेक्टली इन्वॉल्व था इसमें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खुद मालदीव प्रेसिडेंट खुद कह चुके, फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो कुछ इस तरह पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ ने वहाँ के यूथ को रेडिकलाइज करना चालू किया और कुछ जो यूथ थे उन लोग को यहाँ वहाँ तो भेजा टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाने के लिए, लेकिन कुछ को मालदीव वापस भेजा। वहाँ के बाकी जो बचे यूथ थे उन्हें रेडिकलाइज करने, भड़काने के लिए। तो इस तरह आज करंट टाइम में ये सिचुएशन है कि हर 1,500 में से एक मालदीवियंस आईएसआईएस में रिक्रूट होता है। अगर आप नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आता है टेररिस्ट एक्टिविटी से कि या तो सीरिया का नाम आएगा आपको या तो फिर अफ़गानिस्तान का नाम आएगा। पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मालदीवियंस ही आईएसआईएस में रिक्रूट होते हैं। तो ये करंट सिचुएशन है मालदीव का। तो गाइस, मेरा मानना ये है कि धर्म अपनी जगह है, पर अपने धर्म या फिर किसी भी पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व ना हो जाओ कि सही और गलत का आपको फ़र्क ना दिखे। मालदीवियंस को अच्छे से पता है कि हमारा टूरिज़्म सेक्टर जो है वो पूरा का पूरा इंडिया के ऊपर डिपेंड है। 26% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन टूरिस्ट
मालदीव में, पर वो इतने अंधे हो गए हैं कि आज इंडिया को ही आँख दिखा रहे हैं, जो कि बिना इंडिया के उनका चलना पॉसिबल नहीं है। तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।